Hello friends, welcome back to our channel 10 Minute Knowledge UPSC। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट जियोग्राफी सिलेबस। आज हम जियोग्राफी सिलेबस के बारे में देखेंगे कि जियोग्राफी में बेसिकली आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ को लेके या फिर हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव को लिए इम्पॉर्टेंट है जितने सब्जेक्ट्स, हम सबका एक सिलेबस ओवरव्यू लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जैक्टली इसमें पढ़ना क्या होता है। तो जियोग्राफी सिलेबस से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल्स हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल्स हैं जहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए, फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। मगर आपको पता होना चाहिए कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं एक्चुअली उसमें आपको जानना क्या है, आपको सीखना क्या है और क्या आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट सिलेबस, व्हाट टू रीड। आपको जियोग्राफी में बेसिकली पढ़ना क्या चाहिए। सबसे पहले सम साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। ओके, अब वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी क्या होता है। फिजिकल जियोग्राफी विच मीन्स उसके अंदर आता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब रिलेटेड टू अर्थ, क्लाइमेटोलॉजी मतलब रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड ओशनोमॉर्फोलॉजी मतलब रिलेटेड टू वाटर, ओशन, सी, रिवर, ये सब, राइट। नाउ ये हो गया वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी के बारे में। अब इसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आयरन कहाँ पाया जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, वहाँ पे उनके उत्पादन या फिर वहाँ पे उनके प्रोडक्शन का राज क्या है, वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। क्लाइमेटोलॉजी में मतलब कि अगर रशिया में विंटर है, वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो क्यों वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही है इंडिया में, इंडिया के कंपैरिजन में, तो वो सब आप क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। अब इसके अंदर बेसिकली आपको पूरे वर्ल्ड की तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप पूरे वर्ल्ड पे अगर आपको जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप पूरे वर्ल्ड का कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना साउथ एशिया और इंडियस के सब कॉन्टिनेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में। ओके, नाउ सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। जो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज होते हैं वो कौन से पार्ट्स में हैं, वर्ल्ड के कौन से पार्ट्स में है, इंडिया के कौन से पार्ट्स में है, इंडिया के कौन से पार्ट में क्या प्रोडक्शन होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी के लिए दूध के ऊपर मलाई जैसे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे ही, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर आप जियोग्राफी की बात करते हैं तो। उसके बाद सम जियोग्राफिकल जियोफिजिकल इंपॉर्टेंट फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक बात, जब आप ये सब कवर करेंगे, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी आ जाता है, इकोलॉजी में भी आ जाता है। बट जियोग्राफी में इसका पढ़ने का मेन इम्पॉर्टेंट ये है, मेन मुद्दा ये है कि ये क्यों होते हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। ऑफकोर्स हमारे अर्थ के टाइटेनिक प्लेट की वजह से सुनामी क्यों आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है, तो जियोग्राफी के रिलेटेड इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सम जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस लाइक चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक आइस केप्स, लाइक वाटर बॉडीज़, अचानक सुनामी क्यों आ गई, बर्फ़ क्यों गिरी। उत्तराखंड में आप आए दिन देखते हैं बादल फट जाते हैं, क्यों फटते हैं, उनका रीज़न क्या है। And the flora and fauna of the effects of such changes. What do you mean by flora and fauna? It's biogeography. Okay. अब अगर मैं आपको डिटेल में जाऊं और मैं आपको ऐसे करके समझाऊं कि बेसिकली आपको मेनली पढ़ना क्या है, ये सारे वो फिनोमिनास हैं, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे जब आप पढ़ते हैं जियोग्राफी के बारे में, कि आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं आपको बताऊं कि आपको लाइन वाइज एक एक टॉपिक कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी, रिलेटेड टू क्लाइमेट। दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी, रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू जियोग्राफी। देन ओशनोग्राफी। ओके, उसके बाद आता है इंडियन जियोग्राफी। आपको इंडियन जियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। देन जियोग्राफी मैप्स। जियोग्राफी मैप्स आपको ध्यान देने होंगे, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं, जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं, तो अगर आप कोई आंसर लिखते हैं जियोग्राफी का और वहाँ पे मैप नहीं पूछा हुआ है बट आप मैप शो करते हैं, तो आपका जो आंसर का इम्पैक्ट है वो एक अलग ही पड़ता है।
ओके। फिर एनसीईआरटी बुक्स मस्ट रीड करनी है आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक। और जीसी लियोंग की बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर बेसिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में रहता है। और एटलास के लिए मैं आपको प्रीफर करूँगा दी ओरिएंट ब्लैक स्वैन की बुक। ओके, ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही बनाई गई है। इसके साथ एक सीडी रोम भी आता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मैप्स देखने को मिल जाते हैं, बट सीडी रोम की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बुक बहुत ही अच्छी है। और एटलास, अगर आप कोई भी एटलास आपके पास पड़ी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एटलास नहीं पड़ी, आप परचेस करने वाले हैं तो दी ओरिएंट की ब्लैक स्वैन ज़रूर परचेस करें। ये कोई बुक नहीं है, ये बस मैं रिफ़र करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। ओके, तो ये पूरा सिलेबस था जियोग्राफी का। जियोग्राफी में आपको किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये पूरा उसके बारे में था। ओके, तो अगर आप, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए सिलेबस काफ़ी वास्ट है यूपीएससी का। जियोग्राफी में इतना भी कम पढ़ सकता है कभी कभी, लेकिन मैंने बस आपको ये बताया कि आपको जब जियोग्राफी की लिए प्रिपेयर करें आप, तो आपको क्या पढ़ना है। आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, ओशनोग्राफी पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड कहाँ मिलते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन क्या है, आखिर में क्यों वहाँ पे वो लोकेटेड हैं, फिनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, इन सब के बारे में। फिर वाटर बॉडीज़, आइस कैप्स, ये जो क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना, जो इफ़ेक्ट्स देते हैं, सच चेंजेस क्यों होते हैं, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी के बारे में, ह्यूमन इकोनॉमिक एंड जियोग्राफी, तो जियोग्राफिकल मैप्स, तो ये सारे आपको, जब आप जियोग्राफी प्रीफर करें, जियोग्राफी आप स्टार्ट करें पढ़ना, तो ये सब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रीफर करने हैं, क्योंकि जियोग्राफी में बेसिकली आपको यही सब पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे तो जो सिलेबस है, जो आपको क्या पढ़ना है, आपको कितने में समेटना है खुद को, वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और इसके लिए काफ़ी वीडियोस हैं, आप जा सकते हैं यूट्यूब पे भी अलग अलग चैनल्स हैं जो वीडियोस बनाती हैं, आप उन पे भी जाके प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बायजूस ऐप को आप ज़रूर प्रेफर करें। बायजूस ऐप में मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करें, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं वो सारे ऑनलाइन कोर्स, बट आप बायजूस ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर सबका इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में समझाए कि आपको कैसे क्या कवर करना है, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। वरना आप यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी अनअकैडमी का जो चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, शंकर आईएएस है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये सारे जो चैनल्स हैं, यहाँ पे सिलेबस कैसे क्लैरिफाई करना है, आपको सिलेबस कैसे क्लियर करना है, क्या आपको पढ़ना है, कितने में समेटना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे इतनी सारी बुक्स काफ़ी हैं इसके लिए, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद को जितना ज़्यादा लिमिटेड रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप 5 बुक पढ़ें एक एक बार, 2 बार, वो बेहतर नहीं है। इससे अच्छा आप 2 बुक पढ़ें लेकिन 5 बार पढ़ें, क्योंकि आपको कितना ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए, नहीं, आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आप लिमिटेड नॉलेज में ही रहिए, लेकिन जो लिमिटेड नॉलेज है उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए। ये मेरा फिनोमेना है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर यूपीएस पेरेंट्स का फिनोमेना यही होता है। तो इस तरह हमने जियोग्राफी का सिलेबस आपको बता दिया, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। अब इस तरह हम सारे सब्जेक्ट्स का एक एक करके सिलेबस लाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हमारे कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें ताकि और ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहें, और लाइक पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। शुक्रिया।